अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी, काव्य नंबर 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। चालू हो गया। स्टैंडर्ड रैंक हिंदी लेसन 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके कवि है रैदास। रैदास जी का जन्म सन 1388 में और निधन सन 1518 ईस्वी में अनुमानित किया गया है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। संत रैदास संत रामानंद के शिष्यों में से एक थे। वे काशी में रहते थे। उन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। इस पद में रैदास जी की अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। इस पद में कवि रैदास जी ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन को सोने में सुहागा की भांति श्रेष्ठ और उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। यहाँ प्रस्तुत पद में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति में प्रभुमय बनना है। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास बनकर आपकी प्रतिति करना चाहता हूँ। मैं हमेशा चंदन और पानी की तरह, मैं दीपक और बाती की तरह, चांद और चकोर की भांति आपसे निकटता रखना चाहता हूँ। अब हम रैदास जी के पद देखेंगे, जिसे मैं आपको पढ़कर आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा और साथ ही साथ उसमें आए हुए जो शब्द हैं उससे भी आपको अवगत कराऊँगा। तो अब हम उनके पद देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बच्चों, यहाँ पर पहली लाइन में कवि रैदास जी अपने आप को प्रभु के निकट बताने का प्रयत्न किया है, जिसमें उन्होंने चंदन और पानी का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, और मेरे अंग अंग में आपकी जो खुशबू है वो समाई हुई है। हे प्रभु जी, अगर तुम काले घने बादल हो तो मैं मोर हूँ। हे प्रभु जी, अगर आप चांद हो तो मैं चकोर पक्षी हूँ, कि जिस प्रकार चकोर एकटक चांद को देखता रहता है, वैसे ही मैं आपको ही देखता रहता हूँ।
प्रभु जी, तुम अगर दीपक हो तो मैं उसकी बाती हूँ, जिसकी ज्योत रात दिन जलती रहती है। प्रभु जी, तुम अगर मोती हो तो मैं धागा हूँ। जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, वैसे ही मैं आपसे मिल गया हूँ। प्रभु जी, तुम स्वामी हो तो मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति रात दिन कवि रैदास आपसे करता है। तो बच्चों, इस प्रकार रैदास जी ने अपने आप को ईश्वर के पास अपनी निकटता दर्शाने का प्रयत्न किया है। कवि रैदास जी ने ईश्वर से निकटता दर्शाने के लिए अलग अलग उदाहरण देने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, इस पद के अंदर कई ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। उन शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया है और साथ ही नीचे मैंने उन शब्दों का अर्थ भी बताया है। जैसे कि जाकी, जिसका अर्थ है जिसकी, तो बांस का अर्थ है गंध, बू। गन यानी उसका अर्थ है बादल, गगन। मोरा, तो यहाँ मोर के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। दीपक यानी दिया, ज्योति यानी लौ, बरे यानी जले, सोनही यानी सोना, स्वर्ण, और यहाँ सुहागा, तो ये एक ऐसा खनिज पदार्थ है कि जिसको सोने के अंदर मिलाया जाता है तो सोना और भी अच्छा, शुद्ध, चमकदार बनता है। चितवत, जिसका अर्थ है देखना। स्वामी, जिसका अर्थ है मालिक। दासा यानी नौकर, चाकर। यहाँ एक पक्षी का नाम है चकोर। कहा जाता है कि ये जो पक्षी है वो हमेशा चांद को देखता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये जो पद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम उसका स्वाध्याय देखते हैं। उसका पहला प्रश्न है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो इसका आंसर है, अगर प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। दूसरा प्रश्न है, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? हालांकि यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये होना चाहिए कि अगर भक्त बाती बनकर क्या चाहता है। यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा, भक्त दीपक और बाती की तरह रात दिन प्रकाश फैलाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो जब उसमें सुहागा मिलता है तब। अंतिम प्रश्न है कि भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ। तो यहाँ पर भक्त कई उदाहरण देता है, जैसे कि चंदन और पानी, बादल और मोर, चांद और चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा, स्वामी और दास आदि के उदाहरण द्वारा समझाते हुए भक्त ने प्रभु से निकटता अपनी बताई है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरी आपसे यह गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त कक्षा 10 में पढ़ते हो तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो।
धन्यवाद।